विष्णु भगवान की जय। भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस पावन व्रत में भगवान विष्णु के पूजा करने के विधान है। इस दिन विष्णु भगवान, जिनका अनंत भगवान भी नाम है, आज अनंत चतुर्दशी के दिन आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री नारायण स्वरूप भगवान अनंत आप सबके, आपके परिवार को के साथ हर प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। इस दिन भगवान अनंत की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाले अनंत सूत्र बांधा जाता है। तो चलिए आज इस पावन अवसर पर हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आइए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक सुमंत नामक एक धर्म अनिष्ठ तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उनकी एक परम सुंदरी, धर्मपराय और ज्योतिर्मयी पुत्री थी। उनका नाम सुशीला था। सुशीला के भाग्य में दुख लिखा था। वो बहुत छोटी आयु में ही उसकी माता की दीक्षा की मृत्यु हो गई। भगवान पत्नी की मृत्यु के बाद कुछ ही दिनों में सुमंत ने दूसरा विवाह किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। सुशीला से वे द्वेष करने लगी। घर का सारा काम सुशीला से ही करवाने लगी और सुशीला भी बिना कुछ कहे हर गृहस्थी का काम करने लगी। इतना कुछ करने के बाद भी कर्कशा उसे कड़वी बातें सुनाती और बहुत भद्दी गालियां देती। इसी तरह कई साल बीत गए। सुशीला अब वो बड़ी हो चुकी थी। सुमंत उसके विवाह के लिए योग्य वर ही खोज रहे थे। इतने में महामुहिम कौंडल्य ऋषि वहां आए। उन्होंने सुशीला से विवाह का प्रस्ताव रखा और सुमंत ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुशीला के विवाह ब्राह्मण सुमंत के कौंडल्य ऋषि के साथ कर दिया और जब सुशीला को विदा करने के समय आया तो सुमंत ने कर्कशा से कहा, पुत्री को विदा करते हुए हमें पुत्री और दामाद को कुछ भेंट भी देनी चाहिए। तभी कर्कशा क्रोधित होकर बोलने लगी कि आपकी पुत्री को देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुमंत भी बहुत दुखी हुआ और उनकी बहुत इच्छा थी कि अपनी पुत्री को अच्छी तरह विदा करे, लेकिन अपनी पत्नी के क्लेश के आगे वे कुछ नहीं कर पाए। अंततः बिना कुछ भेंट दिए उन्होंने अपनी पुत्री को विदा कर दिया और उन्होंने कौंडिल्य ऋषि के हाथ में हाथ देकर बोले कि मेरी बेटी को सुखी रखना। कौंडिल्य ऋषि उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने आश्रम में ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में आते हुए मार्ग में ही रात हो गई और यमुना के तट के किनारे दोनों बैठ गए। अतः सुशीला पानी पीने के लिए नदी के तट पर गई। उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां अनेक प्रकार की सुंदर वस्त्र धारण करके किसी व्रत का पूजन कर रही थी। तब सुशीला ने पूछा, हे बहन, आप सब यहाँ पर क्या कर रही हैं? तब स्त्रियों ने कहा कि हम भगवान अनंत का व्रत कर रहे हैं। जो भी इनकी पूजा करते हैं उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। उसी क्षण सुशीला ने भी व्रत धारण करने का प्रण किया। उसने धागे में 14 गांठें लगाकर कुमकुम से रंग दिया और फिर भगवान अनंत का नाम लेते हुए उसे अपने हाथ में बांध लिया। कुछ देर विश्राम करने के बाद ऋषि कौंडिल्य ने आश्रम में चलने को कहा। अब कुछ समय में सुशीला और कौंडिल्य अपने आश्रम में आ गए। अब भगवान अनंत की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कमी ना रहा। उनके जीवन में सुख संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। एक दिन सुशीला ने कौंडिल्य से कहा, ये सब अनंत भगवान की कृपा से ही हुआ है। तभी कौंडिल्य क्रोधित होते हुए बोले कि ये सब मेरे परिश्रम का फल है।
इसी बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे। ऋषि क्रोधित होकर सुशीला के हाथ में बंधे हुए अनंत को तोड़कर फेंक दिए, लेकिन सुशीला ने दोबारा से जोड़कर दूध में रख दिया। कौंडिल्य ने निकालकर अग्नि में डाल दिया और इस प्रकार भगवान का अनंत का अपमान हुआ। अब वो दोनों दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। अब उन्हें अपने इस काम से बहुत पछतावा होने लगा। अपने पति की ऐसी दुर्दशा देखकर बोली कि ये सब अनंत भगवान के अपमान करने की वजह से हुआ है। ऋषि अनंत भगवान को ढूंढते हुए एक आम के वृक्ष के पास पहुंचे और उन्होंने देखा उस पर एक भी पक्षी नहीं बैठा था। उसने पूछा, भाई तुमने भगवान अनंत को देखा है? तभी वृक्ष ने कहा कि यदि भगवान के दर्शन किए होते तो मैं उनसे ये पूछता कि मुझ पर एक भी पंछी विश्राम क्यों नहीं करता। ये सुनकर कौंडिल्य ऋषि और सुशीला निराश होकर वन में आगे बढ़े। तभी उन्होंने एक गाय से पूछा कि आपने अनंत भगवान को देखा है? तभी गाय ने कहा कि भगवान के दर्शन हुए होते तो उनसे ये पूछती कि मेरे थन से दूध फटा जा रहा है, लेकिन मेरा दूध कोई नहीं पीता। पता नहीं मैंने क्या पाप किया है। यह सुनकर निराश होकर दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार वन में वे दोनों सभी से पूछते पूछते थक गए, पर भगवान नहीं मिले। भूखा प्यासा और थकान तथा जागरण के कारण वे दोनों थक चुके थे। अब कौंडिन्य के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। अंततः वे निराश हो गए और आत्महत्या करने का निश्चय किया। सुशीला एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठ गई और वहां उसे गहरी नींद आ गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर कौंडिन्य ऋषि ने पूछा कि टहनी पर फंदा डाल दिया। वृक्ष की टहनी पर फंदा डाल दिया और आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही वे मृत्यु को गले लगाने को तैयार हुए, उसी क्षण वहां पर एक ब्राह्मण आ गए और कहा, तुम मरना क्यों चाहते हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तभी ऋषि ने कहा कि मेरे दुख का कोई सीमा नहीं है, मुझे भगवान अनंत के दर्शन करने हैं। तभी ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, और पाताल लोक में ले गए। वहां देखा भगवान शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए सनातन धर्म से विराजमान थे। कौंडिन्य ऋषि ने भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर कर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि हे ऋषिवर, आप निराश न हो और आप 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। आपके सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कौंडिन्य ऋषि ने भगवान की बात सुनकर प्रसन्न हुए और मिले हुए दुखी लोगों के बारे में भी पूछा। तभी भगवान ने कहा कि आम का वृक्ष जो तुमने देखा था वो पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, लेकिन जिसने अध्ययन तो किया पर उसने दूसरों को पढ़ाया नहीं। इसी पाप के कारण वे इस अवस्था में है। और तुमने जो गाय देखी वो पिछले जन्म में पृथ्वी थी, वो मनुष्य के पाप के कारण ऐसी बन गई है। और इसी प्रकार कौंडिन्य ऋषि ने भगवान के दर्शन करके प्रस्थान किया और सुशीला के पास आए। उन्होंने उसे सारी बात बताई। दोनों संतुष्ट होकर घर आए और अनंत भगवान की पूजा की। उनके घर में सुख संपत्ति वापस आ गए और कभी नष्ट नहीं हुए। इसी प्रकार वे दोनों अनंत भगवान की पूजा करते रहे और जीवन में उन्हें कभी कष्ट नहीं हुआ। उनके घर में खुशियों का भंडार भर गया। बोलो अनंत भगवान की जय।